नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रांची में दुर्गा पूजा में जाम से मिलेगी राहत, 2 अक्टूबर से बदलेगी ट्रैफिक व्यवस्था। रांची के हरमू रोड से छोटी गाड़ियां अरगोड़ा चौक, कड़रू, सुजाता चौक, मुंडा चौक होते हुए कांटा टोला जा सकती है। कांके रोड से आने वाली गाड़ियां राम मंदिर, रणधीर वर्मा चौक, करम टोली से टी मोड़ होते हुए जमशेदपुर या कांटा टोली की तरफ जा सकती है। मेन रोड में शाम 4 बजे से अगले दिन सुबह 4 बजे तक छोटे वाहनों का प्रवेश वर्जित होगा। शाम 4 बजे से सुबह 4 बजे तक न्यू मार्केट चौक से किशोरगंज चौक तक छोटे वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। लालपुर से कोकर जाने वाला मार्ग 1 वे रहेगा। सिर्फ लालपुर से कोकर की ओर जाने वाला वाहन सदर थाना वाले मार्ग से होते हुए जाएंगे। कोकर से लालपुर की ओर आने वाले गाड़ियां कांटा टोली होकर गंतव्य तक जाएगी। रांची से बिहार शरीफ जा रही बस ने नवादा में खड़े ट्रक को मारी टक्कर। बस में सवार थे बीपीएससी के परीक्षार्थी। झारखंड की राजधानी रांची से बिहार के बिहार शरीफ की ओर जा रही एक बस नवादा में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। नवादा में बस ने सड़क किनारे एक खड़े ट्रक को टक्कर मार दी। इसमें कम से कम 40 लोग घायल हो गए। बस में सवार यात्रियों में अधिकतर बीपीएससी की परीक्षा देने के लिए बिहार जा रहे थे। आप सबको बता दूं कि दुर्घटना शुक्रवार को सुबह 6 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर अकबरपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर में हुई। बताया जाता है कि दुर्घटना में घायल सभी छात्र छात्राओं को हल्की फुल्की चोटें आई है। कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है। रांची से जाने वाली विष्णु रथ बस को भी ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। दुर्घटना के बाद बस अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गई। आप सबको बता दूं कि नवादा में इस वक्त सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है। बारिश की वजह से यहां की मिट्टी गीली हो गई थी। यही वजह है कि बस फिसलकर सड़क के किनारे चल गई और खड़े ट्रक से टकरा गई। फलस्वरूप बस में सवार 40 यात्री घायल हो गए। गनीमत यह रही कि किसी को गंभीर चोट नहीं लगी। झारखंड प्रशासनिक सेवा के 40 अफसर बनेंगे आईएएस, केंद्र को भेजी गई सूची। झारखंड प्रशासनिक सेवा के 40 पदाधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नति मिलेगी। इसकी सूची फाइनल कर दी गई है। मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद इसे केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय को भेज दिया गया है। अब वहां आवश्यक प्रक्रिया करके इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। आप सबको बता दूं कि वर्ष 2019, 2020 और 2021 के रिक्तियों के विरुद्ध प्रोन्नति दी जानी है। वर्ष 2019 की रिक्तियों के विरुद्ध 17 और वर्ष 2020 के विरुद्ध 15 अफसरों को आईएएस में प्रोन्नति दी जानी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर महिलाओं को 90% अनुदान पर मिलेंगे पशुधन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद गांवों की गरीब आबादी को मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना से लाभ पहुंचाकर उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का कार्य 1 सप्ताह के अंदर शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद गव्य विकास निदेशालय द्वारा संचालित उप योजना के तहत लाभुकों को मिलने वाले अनुदान में संशोधन कर पशुपालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब आपदा, आग लगी, सड़क दुर्घटना से प्रभावित परिवार की महिला, प्रत्यक्ता और दिव्यांग महिलाओं को 90% अनुदान पर 2 दुधारू गाय या भैंस दिए जाएंगे। इससे पूर्व तक 5% अनुदान पर 2 दुधारू गाय या भैंस दिए जा रहे थे। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद सिर्फ गव्य पालन के तहत मिलने वाले अनुदान में संशोधन नहीं किया गया है, बल्कि पशुपालन निदेशालय द्वारा संचालित योजनाएं जैसे कि बकरी पालन, सुअर पालन, बैकयार्ड लेयर कुक्कुट पालन, बॉयलर कुक्कुट पालन और बत्तख चूजा पालन में असहाय विधवा महिला, दिव्यांग, निसंतान दंपति को छोड़कर अन्य सभी वर्गों को 75% अनुदान पर योजना का लाभ दिया जाएगा। इससे पूर्व तक आप सबको बता दूं कि 50% अनुदान देने की व्यवस्था थी। दुर्गा पूजा को लेकर झारखंड में 11,000 अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती। पुलिस मुख्यालय ने 24 जिलों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारी पूरी कर ली है। पुलिस मुख्यालय स्तर से 24 जिलों में करीब 11,000 अतिरिक्त पुलिस प्रदान किए गए हैं। राज्य के 24 जिलों में कुल 5,866 लाठी बल और 4,975 होमगार्ड प्रदान किए गए हैं। रांची जिला में सबसे अधिक अतिरिक्त पुलिस बल प्रदान किए गए हैं। यहाँ पर लाठी बल और होमगार्ड के अलावा 2 कंपनी आरएपी, 1 टीम टीयर गैस, 1 टीम बीडीएस प्रदान किया गया है। इसके अलावा हजारीबाग, जमशेदपुर और गिरिडीह में भी एक कंपनी आरएपी, 1 टीम टीयर गैस और 1 टीम बीडीएस टीम प्रदान किए गए हैं।
अन्य जिलों में साधारण लाठी बल और होमगार्ड के जवान की तैनाती होगी। इसके अलावा सभी रेंज डीआईजी को 100 अतिरिक्त पुलिस बल प्रदान किए गए हैं। सभी रिजर्व में रहेंगे। पूजा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी को अलर्ट कर दिया है। जिलों के एसपी को निर्देश दिया गया है कि वे विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण यानी कि विशेष रूप से निगरानी रखने का काम करेंगे ताकि अप्रिय घटना नहीं घटे। वहीं स्पेशल ब्रांच की ओर से संवेदनशील स्थानों के संबंध में जिला के पुलिस को जानकारी उपलब्ध कराई गई है, जहां विशेष रूप से सुरक्षा के दृष्टिकोण से निगरानी रखने को कहा गया है। 13 बच्चों को पीटकर 4 डंडे तोड़ दिए। गुमला में डांस करने से मना किया तो शिक्षक ने दरवाजा बंद कर मारा, हुआ गिरफ्तार। गुमला में एक शिक्षक ने 13 बच्चों की पिटाई कर 4 डंडे तोड़ दिए। सभी बच्चे 6ठी क्लास में पढ़ते हैं। घटना के बाद अभिभावकों ने स्कूल में विरोध प्रदर्शन किया और शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। अभिभावकों की शिकायत के बाद आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। मामला चैनपुर प्रखंड में संत माइकल इंग्लिश मीडियम स्कूल का है। आप सबको बता दूं कि बुधवार को शिक्षक विकास उर्फ सीरियल कुजूर ने 13 बच्चों की बेरहमी से पिटाई कर दी। 6ठी क्लास में पढ़ने वाले बच्चों की पिटाई के दौरान 4 डंडे भी तोड़ दिए। एक बच्चे ने बताया कि शिक्षक डांस नहीं करने पर पिटने लगे। एक अन्य छात्री ने बताया कि टीचर डांस करने के लिए कह रहे थे, हमने डांस करने से मना किया तो दरवाजा बंद करके बेरहमी से पीट दिया, जिससे 4 लाठी टूट गई। इसकी शिकायत करने हम प्रिंसिपल हेनरी कुलूल के पास गए तो प्रिंसिपल ने शिक्षक से कहा कि और मारो, हमारा राज चलता है। वहीं गुरुवार को अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन और शिक्षक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस मामले को लेकर चैनपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी डॉक्टर शिशिर कुमार सिंह ने उपायुक्त गुमला को पत्र लिखा और मामले की जानकारी दी। अभिभावकों की शिकायत के बाद चैनपुर थाना प्रभारी आशुतोष कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी शिक्षक की गिरफ्तारी कर ली गई और शिक्षा अधिकार अधिनियम कानून के तहत विभिन्न धाराओं एवं क्रूरता अधिनियम की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी शिक्षक को जेल भेज दिया गया। शिक्षक की मार के बाद कई बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया है। इस पूरे मामले में अब तक स्कूल प्रबंधन या प्रधानाध्यापक की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अभिभावकों ने स्कूल के प्रिंसिपल पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। अभिभावकों ने कहा कि प्रिंसिपल शिक्षकों को बच्चों के साथ मारपीट करने के लिए साथ देते हैं। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों में 9 लाख रैंक के 2801 छात्रों को मौका। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों में नामांकन के लिए मेरिट लिस्ट जारी कर दी। संस्थानों और सीटों के विकल्प ऑनलाइन भर सकेंगे। जेईई मेंस 2022 के स्कोर के आधार पर तैयार मेधा सूची में 90,02,882 रैंक तक के विद्यार्थियों को शामिल किया गया है। पहला स्थान 13,894 रैंक और दूसरा स्थान 18,039 रैंक वाले आवेदक का है। सूची में अंतिम स्थान 90,02,882 रैंक वाले आवेदक का है। स्पष्ट है कि राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों को बहुत कम मेरिट वाले छात्रों ने चुना है। राज्य मेधा सूची में 2,801 विद्यार्थियों के नाम शामिल हैं। इसके आधार पर 15 इंजीनियरिंग कॉलेजों में नामांकन मिलेगा। दुर्गा पूजा में तेज बारिश के हैं आसार। नए कपड़ों की जगह रेनकोट पहनकर घूमना पड़ सकता है पंडाल। 10वीं तक तेज बारिश के हैं संभावना। झारखंड में दुर्गा पूजा की इस त्योहारी मौसम में आपके पंडाल घूमने की योजना पर पानी फिर सकता है। आपको पंडाल घूमने के लिए घर से छाता लेकर या बरसाती पहनकर निकलना पड़ सकता है। मौसम विभाग जो है इसी तरफ इशारा कर रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 3 अक्टूबर को दक्षिण पश्चिमी उत्तरी तथा मध्य भागों में कहीं कहीं भारी वर्षा हो सकती है। बारिश सिर्फ राजधानी रांची में ही नहीं बल्कि रांची के साथ साथ बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ समेत कई जिलों में भारी वर्षा हो सकती है। इस दौरान रांची का न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है, जबकि अधिकतम तापमान 26 से 30 डिग्री के बीच रह सकता है। 2 अक्टूबर को अधिकतम तापमान 28 डिग्री और 3 अक्टूबर को 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। बरसात सिर्फ 3 अक्टूबर को नहीं बल्कि दुर्गा पूजा के 10वीं तिथि तक हो सकती है। वहीं 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के बीच सामान्य से अधिक वर्षा होने के संकेत हैं। आप सबको बता दूं कि 1 अक्टूबर से 6 अक्टूबर 2022 के बीच अधिकतर हिस्सों में तापमान 26 से 34 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के बीच अधिकतम तापमान 28 डिग्री से 33 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। बारिश के साथ साथ वज्रपात और तेज हवाएं भी चलने की संभावना जताई गई है। बारिश महासप्तमी से लेकर 10वीं तक होगी। बारिश के दौरान हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से चलने की संभावना है।
ईडी ने बताया पूजा ने कहां खर्च की काली कमाई, 5% कमीशन, आय से ज्यादा पैसे और 2 पैन कार्ड। ईडी ने कोर्ट में खोले कई राज। निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल अस्पताल में भर्ती है। दुर्गा पूजा के बाद एक बार फिर जमानत याचिका पर सुनवाई होगी, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट में यह स्पष्ट कर दिया है कि पूजा सिंघल के खिलाफ कई अहम सबूत मिले हैं। दूसरी तरफ पूजा सिंघल इन आरोपों से इनकार करती रही है। उनका कहना है कि उन्हें फंसाया गया है। ईडी ने पूजा सिंघल पर जो आरोप लगाए हैं वह बेहद ही गंभीर है। ईडी ने कोर्ट में बताया कि कैसे पूजा सिंघल 2 पैन कार्ड का इस्तेमाल करती थी, साथ ही आईफोन के फेस टाइम का इस्तेमाल वह लेन देन के लिए करती थी। आप सबको बता दूं कि आईफोन जो है सुरक्षा के लिहाज से बेहद ही सुरक्षित माना जाता है। विकास योजनाओं में भी उन पर कमीशन का आरोप लगा है। अपने पति के अस्पताल के लिए भी उन्होंने इस पैसे को खर्च किया है। झारखंड में गर्जन के साथ बारिश, वज्रपात से महिला समेत 3 लोगों की हुई मौत, 1 घायल। झारखंड के रांची, साहिबगंज और रामगढ़ समेत कई स्थानों में गुरुवार को बारिश हुई। इस दौरान गर्जन के साथ बारिश हुई। इस क्रम में वज्रपात से साहिबगंज में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि रामगढ़ में 1 महिला की मौत हो गई और 1 बच्ची घायल हुई है। इस हादसे में 1 लड़का बाल बाल बच गया। ये तीनों रिश्ते में मां, पुत्री और पुत्र हैं। साहिबगंज जिले के बोरियो थाना क्षेत्र अंतर्गत मोती पहाड़ी बड़ा पंचायत क्षेत्र के कबड़ा गांव में आसमानी बिजली गिरने से 2 युवकों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार कबड़ा गांव निवासी 21 वर्षीय लखमा पहाड़िया और 25 वर्षीय सिलास पहाड़िया में गाय चरा रहे थे। इसी दौरान तेज गर्जन के साथ बारिश शुरू हो गई। इसी क्रम में दोनों युवक वज्रपात की चपेट में आ गए, जिससे दोनों युवक गंभीर रूप से झुलस गए। युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बताया जाता है कि सिलास पहाड़िया के हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल था। तेज गर्जन के दौरान उसने मोबाइल बंद नहीं किया था। घटना की सूचना मिलते ही वीडियो सचिव दिलीप टुड्डू और थाना प्रभारी जगन्नाथ पान अपने दलबल के साथ कबड़ा गांव पहुंचे। उन्होंने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल साहिबगंज भेज दिया। वीडियो ने दोनों मृतकों के परिजनों को ढाढ़स बंधाया। उन्होंने हर संभव सहायता करने का आश्वासन दिया। साथ ही दोनों मृतकों का अविलंब मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर आश्रितों को मुआवजा राशि दिलाने की बात कही। मृतक सिलास पहाड़िया शादीशुदा था, वहीं लखमा पहाड़िया की शादी नहीं हुई थी। सिलास पहाड़िया की एक 3 वर्ष की बेटी है। इधर थाना प्रभारी जगन्नाथ पान ने बताया कि यूडी केस दर्ज किया गया है। झारखंड के मदरसा और संस्कृत विद्यालय के शिक्षकों को मिलेगा ग्रेजुएटी और नई पेंशन का लाभ। झारखंड मंत्री परिषद की गुरुवार को हुई बैठक में कुल 30 प्रस्ताव पास किए गए। इसमें से राज्य के 180 गैर सरकारी प्रस्वीकृति मदरसों और 11 गैर सरकारी प्रस्वीकृति संस्कृत विद्यालय के शिक्षकों को ग्रेजुएटी और नई पेंशन योजना का लाभ देने का फैसला लिया गया है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड पर विद्युत उत्पादन कंपनियों का बकाया 5,999.88 करोड़ के विरुद्ध भुगतान के लिए 2,632.82 करोड़ रुपए ऋण उपलब्ध कराने की स्वीकृति भी दी गई है। झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड के बकाया को छोड़कर इसका भुगतान होगा। वित्त विभाग द्वारा यह कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा। आप सबको बता दूं कि केंद्र संपोषित प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत लोहरदगा, सरायकेला और खूंटी में 100 बेड वाले क्रिटिकल केयर अस्पताल भवन का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए प्रति अस्पताल का निर्माण 52.86 करोड़ रुपए में कराने को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।